friends, I'm Neha and welcome back to our channel Mommies and Tiny Talks. Well, जैसे कि मैंने पहले अपनी एक वीडियो में बताया था that babies hygiene is a very vast topic and I'll be doing a dedicated video on that. So guys, today I am here with that video. Babies का जो hygiene होता है वो बहुत ज़्यादा important होता है maintain करना because hygiene plays a very crucial role in boosting your baby's overall health. सो इट इज़ रियली गुड कि आप बेबीज़ का हाइजीन अच्छे से मेंटेन रखें. कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, जिनके बारे में हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. वेल, बेबी का जो फर्स्ट ईयर होता है उनकी लाइफ का, अगर उसमें आप वीकली भी 2 से 3 बार बेबी को शावर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इन केस आप रेगुलरली शावर देना चाहते हैं, रेगुलरली नहलाना चाहते हैं, देन ऑल्सो कोई हार्म नहीं है, आप नहला सकते हैं. रेगुलर बेसिस पे बेबी को शावर देने से एक ये बेनिफिट है कि बेबी की बॉडी काफ़ी एनर्जेटिक रहती है, काफ़ी फ्रेश फील करते हैं बेबीज. तो आप कुछ भी प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं, कोई हार्म नहीं है. एंड जब भी आप बेबी को शावर दिलाएं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, जैसे बेबी का फेस है, हैंड्स हैं, जेनिटल एरिया है, या आर्मपिट्स हैं, या नीज के पीछे जो स्किन होती है, उन सबको आप अच्छे से क्लीन करें बिकॉज उसमें डर्ट इकट्ठे होने के चांसेस होते हैं, जर्म्स ज़्यादा रहते हैं, तो उसको अच्छे से क्लीन करें. एंड जब तक बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड अच्छे से सूख कर खुद ब खुद ना गिर जाए तब तक सिर्फ और सिर्फ बेबीज़ को स्पॉन्ज बाथ ही प्रेफर करें देना. एंड स्पॉन्ज बाथ देते टाइम भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, जैसे बेबीज़ के हैंड्स में या लेग्स में काफ़ी बार क्रीजेस बन जाते हैं, फोल्ड्स आ जाते हैं, तो उनको अच्छे से क्लीन करें. एंड साथ ही उनको अच्छे से ड्राई होने दें बिकॉज अगर मॉइस्चर रह जाता है तो बेबीज़ की स्किन रेड हो सकती है, रेडनेस आ जाती है, इरिटेशन होती है, उनसे बच्चों को काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील होता है. तो आप इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें. वेल, हम सबको पता है दैट डर्टी नेल्स आर द साइन ऑफ जर्म्स. हमारी बॉडी में जर्म्स ट्रैवल करते हैं थ्रू नेल्स, जिसकी वजह से काफ़ी हार्मफुल डिजीज हो जाती हैं कई बार. सेम हैपन्स विद बेबीज, उनके साथ भी यही चीज़ होती है. अगर बेबीज के नेल्स बड़े हैं तो उनके पेट तक भी जर्म्स जाने के चांसेस होते हैं बिकॉज बेबीज अपनी फिंगर्स को सक करते रहते हैं, थंब सक करते रहते हैं. एंड स्पेशली जब बेबी क्रॉल करते हैं तो वो फ्लोर पे घूमते रहते हैं. तो इट इज़ गुड कि आप बेबीज़ के नेल्स टाइम टू टाइम ट्रिम रखें. साथ ही बेबीज़ की एक आदत होती है, अगर नेल्स बड़े होते हैं तो वो स्क्रैच कर लेते हैं अपने फेस को या बॉडी पार्ट को. तो इट इज़ गुड कि आप बेबीज़ के नेल टाइम टू टाइम अच्छे से ट्रिम रखें. आप ये चीज़ जब बेबी अच्छे से सो गया है तो कर सकते हैं बिकॉज जब बेबी सोता है तब वो ज़्यादा परेशान नहीं करता, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है एज कम्पेयर जब बेबी जगा हुआ होता है, तब उनके हाथ पैर काफ़ी मूव कर रहे होते हैं एंड उस टाइम काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है उनके नेल्स ट्रिम करना. एंड साथ ही डर रहता है कि बेबीज़ को कहीं चोट ना लग जाए. तो इट इज़ द बेस्ट टाइम जब बेबी सो जाए तब आप उनके नेल्स ट्रिम कर दें. एंड कोशिश करें जो बेबीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड नेल कटर्स होते हैं, नेल क्लिपर्स होते हैं, उनको यूज़ करें. वो ज़्यादा शार्प नहीं होते हैं तो उससे बेबीज़ को चोट लगने के चांसेस कम रहते हैं. बेबीज़ के ईयर इतने डेलिकेट होते हैं कि उसमें कुछ भी ईयरबड जैसा या कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट पोक करना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है. उससे बेबीज़ के ईयर्स को काफ़ी सीरियस हार्म हो सकता है. साथ ही जो डर्ट है वो ईयरबड के थ्रू अंदर पुश हो जाता है तो वो क्लीन नहीं हो पाता है. तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप ऐसा कुछ फॉलो करें. आप सिंपल कॉटन बॉल्स को ल्यूकवार्म वाटर में डिप करके उससे क्लीन कर सकते हैं. You just have to clean the outside area of the ear and the back side of the ear. सिर्फ ये 2 चीज़ क्लीन करनी होती है आपको. एंड बेस्ट टाइम इज जब बेबी शावर लेकर आए, नहा कर आए, तब ये स्किन मॉइस्ट होती है, तब आप सिंपल अपनी फिंगर पे कॉटन क्लॉथ रैप करके उससे क्लीन कर लें तो इजीली सारा डर्ट बाहर आ जाता है. बेबीज़ की आईज क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है बिकॉज नॉट जस्ट फॉर बेबीज़ बट फॉर अडल्ट ऑल्सो. आईज एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है जिसकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है. सो फॉर क्लीनिंग आप सिंपली एक ल्यूकवार्म वाटर का बोल लें जिसमें डैम्प 2 कॉटन बॉल्स एंड फ्रॉम इनर लिड टू द आउटर लिड आप उसको क्लीन करते हुए लाएं सो दैट जो भी ड्राइड म्यूकस है या कोई डर्ट है वो इजीली निकल जाए.
एंड कोशिश करें कि जो भी आप कॉटन बॉल यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने एक आई पे यूज़ कर लिया है तो उसको आप दूसरी आईज पे ना लगाएं, बिकॉज अगर एक आई में कोई इन्फेक्शन है, कोई जर्म्स है या डर्ट है तो वो दूसरी आई पे ना आए। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। आईज एंड ईयर की तरह बेबी के नोज़ को क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्लीन करने के लिए आप अपनी फिंगर बेबी के नोज़ में पोक कर दें, बिकॉज उससे बेबी के नोज़ को हार्म हो सकता है, चोट लग सकती है। एज योर फिंगर्स आर थिक एंड बेबी के नॉस्ट्रल्स काफ़ी छोटे होते हैं तो बेबी को चोट लगने के चांसेस होते हैं, तो आप ये चीज़ ना करें। सिंपल आप एक कॉटन बॉल को डैम्प करें ल्यूकवार्म वाटर में एंड फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन उसको क्लीन करते हुए लाएं, तो इससे जो बेबी के नोज़ का आउटर पार्ट है वो अच्छे से क्लीन होता है। एंड साथ ही जो बेबी के नोज़ के नीचे का पार्ट होता है उधर भी कई बार देखा जाता है कि म्यूकस जम जाता है, तो आप उसको भी डैम्प कॉटन बॉल से क्लीन कर सकते हैं। एंड इन केस आपको लग रहा है बेबी का स्टफी नोज है या म्यूकस जम गया है बेबी के नोज में, तो यू कैन सिंपली यूज सलाइन ड्रॉप्स। वो इजीली फार्मेसीज पे अवेलेबल होती हैं, आप वो ले सकते हैं। 2 से 3 दिन ड्रॉप आप बेबी के नोज में डालें एंड थोड़ा वेट करें सो दैट जो म्यूकस है वो मेल्ट हो जाए एंड आप नेजल सिरिंज के थ्रू उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ें फॉलो करके बेबी का नोज अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द ओरल हाइजीन। वो भी बेबीज का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज कई बार क्या होता है बेबीज जब फीड लेते हैं तो उनके टंग पे दूध जम जाता है या काफ़ी स्टेन आ जाता है दूध का, तो उसकी वजह से बेबी को काफ़ी इन्फेक्शंस हो सकते हैं या ओरल थ्रश हो जाता है कई बार। तो इट्स गुड कि आप उसको टाइम टू टाइम अच्छे से क्लीन करें। यू ओनली नीड अ वॉश क्लॉथ, आप उसको डैम्प कर ले ल्यूकवार्म वाटर में एंड रैप इट ऑन योर फिंगर एंड जेंटली अपने बेबी के गम्स पे एंड टंग पे मसाज करें। जो भी एक्यूमुलेटेड मिल्क है वो सारा निकल के आ जाता है, जितना डर्ट है वो सारा बाहर आ जाता है, तो इससे आप बेबीज के गम्स अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। साथ ही इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद बेबीज टंग क्लीनर्स तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे रहते हैं बेबी का ओरल हाइजीन मेंटेन करने में। नो मैटर वॉट यू हैव डिसाइडेड, आप डायपर यूज करना चाह रहे हैं या आप क्लॉथ नैपी यूज करना चाह रहे हैं, हाइजीन इज मस्ट। हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है। वेल, इन केस ऑफ डायपर्स you have to change the diapers every 2 hours because in initial days baby pees and poops a lot, तो जो बेबी का डायपर है वो बहुत जल्दी फिल होता है, इसलिए आपको every 2 hours एक चेंज देना चाहिए। एंड while cleaning it, while changing it, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। Always use water wipes to clean it, अच्छे से उस एरिया को क्लीन करें, जेनिटल एरिया को। एंड इफ इन केस यू हैव अ बेबी गर्ल देन आप उसको फ्रंट से बैक डायरेक्शन में क्लीन करें। एंड इफ यू हैव अ बेबी बॉय तो आप किसी भी डायरेक्शन में क्लीन कर सकते हैं। आफ्टर क्लीनिंग उसको थोड़ा रेस्ट दें, 1 से 2 मिनट तक एयर ड्राई होने दें। आफ्टर दैट यू अप्लाई अ गुड डायपर रैश क्रीम एंड उसके बाद ही एक दूसरा डायपर यूज करें। काफ़ी बेबीज की हैबिट होती है वो टॉयज को मुंह में रखते हैं, मुंह में रखकर खेलते हैं, तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है टॉयज़ को अच्छे से क्लीन करना, वॉश करना, बिकॉज कई बार टॉयज़ बेबी नीचे फेंक देते हैं फ्लोर पे, तो उन पे जर्म्स आ सकते हैं, कुछ भी डर्ट आ सकता है, तो उससे भी बेबीज़ को इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इट्स गुड कि आप टॉयज़ को टाइम टू टाइम क्लीन करें, वॉश करें। वेल, जब भी आप टॉयज़ परचेज करें, स्पेशली द हार्ड टॉयज़, हार्ड प्लास्टिक वंस, तो हमेशा कोशिश करें कि वो BPA फ्री हों। एंड उनको क्लीन करने के लिए आप एंटीबैक्टीरियल वाइप्स यूज़ कर सकते हैं, उनसे आप इजीली वाइप करके क्लीन कर सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो वॉश देम इन बॉटल क्लिनजर्स, जो बेबी के बॉटल क्लिनजर्स होते हैं, आप उनसे उसको वॉश कर सकते हैं। एंड इफ़ दे आर स्टेरिलाइजर सेफ तो आप उनको स्टेराइल भी करें। एंड इन केस ऑफ सॉफ्ट टॉयज तो आप उनको बेबी के लॉन्ड्री डिटर्जेंट से भी क्लीन कर सकते हैं। घर को सैनिटाइज करोगे तो जितने भी हार्मफुल जर्म्स हैं उससे बेबीज को एक्सपोजर कम मिलेगा, इसलिए आपको घर अच्छे से क्लीन रखना चाहिए। फ्लोर को अच्छे से डिसइंफेक्ट करके रखें, किसी अच्छे डिसइंफेक्टेंट से फ्लोर को वाइप करें। एंड आप अच्छे से किचन को क्लीन करें, बाथरूम्स को क्लीन करें।
जो एरियाज बेबी के हैं, जैसे कि फीडिंग एरिया है बेबी का या चेंजिंग एरिया है और बेबी का कॉट है, उसको अच्छे से सैनिटाइज करें। एंड जैसे आप जहाँ पर सबसे ज़्यादा आप काम करते हैं, लाइक आपके टेबल है, कोई वर्किंग टेबल है, उसका टेबल टॉप क्लीन करें। डोर्स के नॉब हैं जिनको आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, उनको क्लीन करें। तो ऐसी चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज करें, क्लीन करें, सो दैट बेबी तक वो हार्मफुल जर्म्स ना पहुँच पाए। अगर आप बेबी के लिए फीडिंग बॉटल यूज़ कर रहे हैं, बेबी को बॉटल्स के थ्रू फीड करा रहे हैं, तो उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। उनको अच्छे से वॉश करें, स्टेराइल करें, तभी बेबी को उससे फीड दें। अगर आपने एक बॉटल से एक फीड दे दिया है, तो जब तक आप उसको वॉश करके स्टेराइल करके ना रखें, तब तक उससे दूसरी फीड बेबी को ना दें। एंड सेम गोज विद पैसिफायर्स। अगर आप पैसिफायर यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी अच्छे से वॉश करें एंड स्टेराइल करें। एंड इन केस आप बेबी का फूड अपनी किचन में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो आपके यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन है किचन में, उनको भी बेबी के बॉटल क्लिनजर से ही वॉश करें, अपने रेगुलर डिश वॉश से ना क्लीन करें। बिकॉज क्या होता है, उसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड वो बेबीज के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, तो इसलिए आप बेबी का बॉटल क्लिनजर ही प्रेफर करें। एंड बेबी के निपल्स को भी आप टाइम टू टाइम चेंज करें। कोशिश करें हर 2 से 3 महीने में ही चेंज करें। एंड वैसे भी हर 3 महीने में एक अलग साइज होता है निपल का। जैसे 0 to 3 मंथ्स में बेबी स्लो फ्लो निपल यूज करते हैं, 3 to 6 मंथ्स में मिडिल फ्लो यूज करते हैं एंड 6 to 9 मंथ्स में फास्ट फ्लो यूज करते हैं। तो इट्स बेटर कि आप हर 3 महीने में साइज भी चेंज हो जाए बेबी के निपल का एंड बेबी का निपल भी चेंज हो जाए। तो कोशिश करें आप हर 2 से 3 महीने में बेबी के निपल्स को भी जरूर चेंज करें। बहुत अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए, जिसके लिए कुछ चीजें हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बेबी को नए कपड़े पहना रहे हैं तो बगैर वॉश किए उन्हें ना पहनाएं, बिकॉज न्यू क्लोथ्स आर एक्सपोज टू लॉट्स ऑफ हार्मफुल जर्म्स। बिकॉज काफी ट्रैवल कर नए कपड़े आते हैं मार्केट में एंड शॉप्स पे भी पता नहीं कितने दिन रहते हैं, तो बहुत सारे जर्म्स, डर्ट उन पे एक्यूमुलेटेड होता है। तो इट्स गुड कि आप उनको अच्छे से वॉश करें, तभी बेबीज को पहनाएं। एंड जब भी आप बेबीज के कपड़े वॉश करें तो ऑलवेज यूज नॉन केमिकल एंड नॉन फ्रेग्रेंस डिटर्जेंट, जो यूजुअली बेबीज के लिए होते हैं, इन्फेंट्स के लिए होते हैं, ऐसे ही डिटर्जेंट्स यूज करें। वो इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप वो ले सकते हैं। एंड उनको जब भी वॉश करें तो ऑलवेज वॉश देम इन हॉट वाटर। तो अगर आप वॉशिंग मशीन में वॉश कर रहे हैं तो आजकल मशीन्स में ऐसा फीचर आता है कि आप उनको हॉट वाटर में वॉश कर सकते हैं। एंड इन केस आपकी मशीन में ऐसा फीचर नहीं है, देन प्री सोक देम इन हॉट वाटर एंड देन वॉश देम इन मशीन। एंड जब भी आप बेबी के कपड़े वॉश करें तो वॉश देम सेपरेटली, बिकॉज बड़ों के कपड़ों के साथ आप वॉश करोगे तो उनके कपड़ों पे एक्चुअली काफ़ी जर्म्स होते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो उनके कपड़ों पर जर्म्स हो सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप बेबी के कपड़े अलग से वॉश करें। एंड वॉश करने के बाद उनको हमेशा धूप में ही सुखाएं, एज जो धूप होती है उसको नेचुरल डिसइंफेक्टेंट बोला जाता है, तो वो काफ़ी हद तक जर्म्स को मार देता है। तो आप इसलिए बेबी के कपड़े वॉश होने के बाद हमेशा धूप में सुखाएं। एंड अगर आप बेबी के लिए क्लॉथ नैपीज यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी बेबी के बाकी कपड़ों से अलग से वॉश करें, बिकॉज एज बेबी पूप्स इन इट, पीज इन इट, तो उस पर भी काफ़ी जर्म्स होते हैं, काफ़ी गंदे हो जाते हैं वो। तो इट्स बेटर कि आप उनको बाकी कपड़ों से अलग से वॉश करें। एंड आफ्टर वॉशिंग देम एंड ड्राइंग देम उनको आप आयरन ज़रूर करें, बिकॉज अगर कोई जर्म रह गया है तो वो आयरनिंग से भी मर सकता है। अब हम बात करेंगे बेसिक हाइजीन जो आप लोगों को फॉलो करना है, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको फॉलो करना है। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली विद अ गुड एंटीबैक्टीरियल सोप। अच्छे से वॉश करें, सैनिटाइज करें, तभी बेबी के पास आए, बेबी को पिक करें। रेस्ट रूम यूज़ करते हैं देन स्पेशली आपको तब तो ज़रूर अपने हाथ अच्छे से क्लीन करने चाहिए, तभी आप बेबी के पास आएँ। आप बेबी का कोई फीड प्रिपेयर कर रहे हैं या बेबी को फीड करा रहे हैं, तब भी आपके हैंड्स अच्छे से क्लीन होने चाहिए, सैनिटाइज्ड होने चाहिए।
एंड ऑलवेज क्लीन बिफोर एंड आफ्टर चेंजिंग द डायपर्स ऑफ योर बेबी। तब ज़रूर अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करें। एंड ये इंश्योर ज़रूर करें अगर आपके घर में कोई विजिटर है तो वो भी अपने हाथ अच्छे से क्लीन कर कर ही बेबी के पास आए। बिना हाथों को सैनिटाइज करें बेबी को पिक ना करें। एंड इन केस यू आर वर्किंग और आपने कोई नैनी हायर करी है या कोई मेड हायर करी है बेबी के लिए, तो ये ज़रूर मेक श्योर करें, इंश्योर करें कि उनको ये सारी हाइजीन रिलेटेड गाइडलाइंस पता हों, उन्हें क्या क्या ये चीज़ें फॉलो करनी है। अच्छे से आप उनको समझाएं एंड देखें कि वो इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। एंड साथ ही जैसे हमको पता है बेबीज़ आर प्रोन टू इन्फेक्शंस, तो हमें इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें किसी क्राउडेड एरिया में बेबी को नहीं लेकर जाना है, बिकॉज ज़्यादा भीड़ भाड़ में इन्फेक्शंस फैलने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी जगह ले जाना ज़रूर अवॉइड करें आप बेबीज़ को। एंड एक लास्ट टिप, इट इज़ फॉर बोथ बेबीज एंड एडल्ट्स, आप हमेशा लिक्विड सोप्स ही यूज़ करें, वेदर इट्स योर डिश वॉश और योर बेदिंग सोप और हैंड वॉश, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं तो ऑलवेज यूज़ अ लिक्विड वन, क्योंकि जो बार सोप्स होते हैं उन पे जर्म्स एक्यूमुलेट होने का, जर्म्स इकट्ठा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड उससे जर्म्स फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इट्स गुड कि आप लिक्विड सोप्स यूज़ करें एंड इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। एंड आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि आपको हाइजीन कैसे मेंटेन रखना है बेबी का। एंड बाय फॉलोइंग दीज बेसिक एंड सिंपल हाइजीन हैबिट्स यू कैन एक्चुअली help your baby enjoy a good health and immunity. And guys, I can assure you, आप ये चीज़ें फॉलो करके देखो, आपके बेबीज कभी बीमार नहीं होंगे, because a good hygiene is a key to a healthy baby. I hope आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, so please hit the like button and share ज़रूर करें and subscribe to my channel. And guys, please follow my pages on Instagram and Facebook. The links are in the description box. Thank you. Stay tuned with us and take care.